Hello students. So I welcome you in this class. So our topic for today is solution. So solution क्या होता है? Solution होता है एक homogeneous mixture of two or more than two substances having uniform distribution throughout. For example, I will take the example of this. I will take this is water. इसमें मैं पानी ले लूंगा. इसमें पानी है. इसमें ऐड करूंगा मैं NaCl. ये NaCl इसमें हो जाएगा डिजॉल्व इस पानी में. और जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा ना यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं ये होमोजेनियस मिक्सचर बनता है. होमोजेनियस मिक्सचर. सो इसको हम एक दूसरा नाम देते हैं यहाँ पर 11th क्लास में. इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन. सो अगर हम चेक करेंगे इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज कंपोनेंट, दीज सब्सटेंसेस, दैट विल बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट. किसी जगह जितना सॉल्वेंट मौजूद होगा उतना ही सॉल्यूट भी मौजूद होगा. इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. अब सॉल्यूशन के, अब यहां से हमें पता चल गया सॉल्यूशन के होते हैं दो कंपोनेंट्स, मिनिमम होते हैं दो कंपोनेंट्स. एक कंपोनेंट को बोलते हैं सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बोलते हैं एक कंपोनेंट को. दूसरे को हम बोलते हैं सॉल्यूट, सॉल्यूट बोलते हैं दूसरे को. अब ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट का क्या मतलब है? सॉल्वेंट होता है वो वाला कंपोनेंट विच डिसॉल्व सॉल्यूट, जो डिसॉल्व करता है, जिसकी डिसॉल्विंग कैपेसिटी होती है, यानी ये सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट. अब ये सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट होता है विच गेट्स डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट. ये डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में. अगर मैं यहां पर एग्जांपल ले लूंगा, फॉर एग्जांपल वाटर यहां पर एक्ट करता है एज सॉल्वेंट, यहां पर NaCl एक्ट करता है एज सॉल्यूट. सो हम ऐसे भी कह सकते हैं, सो सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. एग्जांपल मैं देता हूं आपको. सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, solution of sugar in water. अभी हमें कहां पर जरूरत पड़ती है इसकी? In most of the reactions in laboratories are carried out in solutions. इसका ये मतलब है जब भी हम रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करते हैं, यानी हमें उनको रिएक्ट करने से पहले उनकी सॉल्यूशंस बनानी पड़ती है ताकि वो प्रॉपर्ली रिएक्ट हो जाए. अब हमें एक और टर्म है रिलेटेड टू द सॉल्यूशन, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. एक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या मतलब है? सो दिस कंसंट्रेशन इज एक्चुअली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. यहां पर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेंगे, यहां पर सॉल्यूट लेंगे हम. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. इसका ये मतलब है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन है, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है, गिवन अमाउंट ऑफ लेते हो, उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, that has a numerical, वो एक numerical value होगा, that will tell us about the concentration of the solution. वो होगा उस solution का concentration, जो वहां पर वो value निकलेगा ना, that will tell us about the concentration of that solution. So हम simple ऐसे भी बोल सकते हैं. So concentration actually it is the amount of solute या amount of substance in a given amount of solution. अब हम इसको इस कंसंट्रेशन को हम बहुत सारे तरीके हमारे पास, जिन तरीकों का हम इस्तेमाल करके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करते हैं. सबसे पहले इसको हम बोलते हैं वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. यानी बहुत सारे तरीके आपको लेबोरेटरी में आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, दैट मींस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इसको एक्सप्रेस कर सकते हो इन डिफरेंट वेज. सो वन ऑफ द वे इज, यहां पर मैं पहला वे लिखूंगा, that is the first way here is, उसको बोलते हैं mass percentage, बोलते हैं उसको. The first way is mass percentage. Mass percentage. What is this mass percentage? This is, आपसे कोई पूछेगा, mass percentage is actually, this is actually
one of the way by which we can express concentration of the solution. This is mass of solute या mass of substance हम लेते हैं, mass of solute भी यहाँ पर ले लूंगा आपको, mass of solute per 100 grams of solution. यानी कितना मास ऑफ सॉलिड प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में. आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें कितने ग्राम्स हैं सॉल्यूट के, सॉल्यूट के कितने ग्राम्स हैं, उसको बोलते हैं मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन. इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखिए मैथमेटिकली, मास percentage is equal to mass of substance divided by mass of solution. इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई 100 से करते हैं मल्टीप्लाई. सो मास, इसको मैं यहां पर लिखूंगा आपके लिए, आई राइट हियर, दिस इज मास ऑफ सबस्टेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. सो ये मैथमेटिकली हम निकाल सकते हैं. आई गुड एन एग्जांपल, आपको मैं एग्जांपल दूंगा कैसे निकालते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास सॉल्यूशन एक है, आई विल टेक एन एग्जांपल हियर आपको समझाने के लिए. ए सॉल्यूशन, ये एग्जांपल है, ए सॉल्यूशन contains, for example, 5 grams of solute in A and 45 grams of solvent, that is B. या इसको हम मानते हैं B समझाने के लिए आपको, B ये A है solvent. Got it? So how can you find mass percentage? आपको इसका mass percentage निकालना है. कैसे निकालेंगे mass percentage? Simple. So I write here, I will rub it off. कैसे निकालेंगे? I will write here. So यहां पर मेरे पास solute है, so I will write here mass percentage of B. ये मैं निकालूंगा mass percentage of B. That is mass of substance. हो गया mass of substance divided by mass of solution into 100. So mass of substance ये B का यहां पर दिया है हमें 5 ग्राम divided by mass of solution हो गया, mass हो गया total, that is solute plus solvent, that is 5, that is 45 plus 5 into 100. ये बनेगा 5 divided by 50 into 100. 50 2s are 100, that means 10% solution. So mass percentage of solute, mass percentage of solute in this solution is 10%. That means the percentage of the solution is 10%. The solution is 10%. So this was about mass percentage. So how can we calculate mass percentage? So I will repeat it. Mass of solute per 100 grams of solution. Mathematically we can put it like this. Mass of substance divided by mass of solution into 100. So example, how can we calculate? आपके पास एक solution है, contains 5 grams of solute, that is B, and 45 grams of solvent, that is A. So आपको निकालना है find mass percentage. In terms of निकालिए हम solute का निकालेंगे, हम solute का भी निकाल सकते हैं.
सो हमने यहाँ पर चूज किया सॉल्यूट, सो विल ट्राई टू फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ solute only, that is mass percent of B, that is solute is mass of substance divided by mass of solution into 100, that is mass of substance है हमारे पास 5 है, that is 45 plus 5 into 100, that is 5 by 50 into 100, that is 10%. So ये solution जो है, जो हमने ये solution बनाई है, it is 10% solution. So let us move the second way, that is mole fraction. The second way is mole fraction. Second way of expressing concentration is mole fraction. Mole fraction. Mole fraction. The second way of expressing concentration. The first we have discussed it. So the second way is mole fraction. What is mole fraction? This is in simple we can define this. This is a ratio of number of moles. Number of moles of a particular component. To the total number of moles in a solution. Ratio of number of moles of a particular component to the total number of moles in a solution. अब यहाँ पर for example, if we have Na moles of solvent and Nb moles of solute, in a solution, how can we find? आपके पास Na moles of solvent है, Nb moles of solute है, आप कैसे मोल फ्रैक्शन निकालोगे? सो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अगर हम लेंगे, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ इट्स मोल्स, दैट इज Nb. इसके कितने मोल्स है उनका मैं रेशियो निकालना है विद द टोटल नंबर ऑफ मोल्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज Na प्लस Nb. ये हो गया सॉल्यूशन में होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ऐसे हम निकाल, ये रेशियो बन गया ये. सो इट विल गिव यू, जब इसको आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. अब अगर हमें निकालना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, कैसे निकालेंगे? दैट इज एन, उसके नंबर ऑफ मोल्स हम देखेंगे, यानी सॉल्वेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स है, दैट इज Na डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, दैट इज Na प्लस Nb. सो ऐसे हम निकाल सकते हैं ये मोल फ्रैक्शन. अब हम कोड करेंगे एग्जांपल. फॉर एग्जांपल आपके पास एक सॉल्यूशन है, we have a solution, example, in a solution number of moles of solvent that is Na is equal to, these are 6 moles, number of moles of solute that is Nb is equal to 4,
सो हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, आपको निकालना है, ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? वी राइट हियर फार्मूला, वी हैव मोल फ्रैक्शन ऑफ solute, that is equal to, that is NB divided by Na plus NB। सो NB हमारे पास 4 है, इसका हमें रेशियो निकालना है। सो Na हमारे पास 6 है प्लस 4 है, that is 4 divided by 10, that is 0.4। so this is the mole fraction of solute। ये याद रखना चाहिए आपको, ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड। द मोल फ्रैक्शन, जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, या द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन 1। ये 1 से कम होता है मोल फ्रैक्शन। सो दिस वाज अबाउट मोल फ्रैक्शन। हाउ कैन वी, यू कैन कैलकुलेट आल्सो द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। या पर आप सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, सिंपली आपके पास जो फार्मूला पड़ा है। सो दीज वर 2 वेज बाय व्हिच वी कैन एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। अब हमारे पास कुछ बच्चे होते हैं, उनको ये मोल, नंबर ऑफ मोल का कंसेप्ट नहीं होता है। ये याद रखना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स होता है बराबर नंबर ऑफ मोल्स, हम निकाल सकते हैं। ये होता है मास of substance divided by molecular mass, या ग्राम molecular mass या ग्राम एटॉमिक मास। ये इसके बराबर होता है। ये होगा अगर हमारे पास होगा कंपाउंड, फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर हमारे पास होगा फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट, सो हमारे पास एलिमेंट होगा, ये होगा इनके सब कंपाउंड। अगर एलिमेंट होगा, ऐसे मैं समझाता हूं, यहां पर ये दिखाई नहीं देता, यहां पर मैं लिखूंगा ये नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स, ये होता है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास। ये हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर। अगर हमारे पास जो कंपाउंड होगा, सब्सटेंस होगा, वो कंपाउंड है, सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर हमारे पास एलिमेंट है, फिर ग्राम एटॉमिक मास। सो इस तरह हम निकाल सकते हैं फ्रॉम द गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। सो इस तरह हमारे पास जो हमने कंसंट्रेशन का यहाँ पर डिस्कस किया है, वेज ऑफ कंसंट्रेशन, वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, हमने 2 तरीके आपको दिखाए हैं। एक है मास परसेंटेज, दूसरा है मोल फ्रैक्शन। इंशाल्लाह वी विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।